आते हैं। हमारे भीतर ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये बिरहा है, उसको मिलने की हमारी कितनी उम्र बीत गई है। ये सारी उम्र जो बाकी रह रही है वो भी खत्म हो जाएगी और अंत समय पछतावे के अलावा जीव को और कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए हजूर ने कहा कि सतगुर के जरिए अगर संजोग बनते हैं तो प्रीतम का वसल भी हो सकता है। इसीलिए महाराज ने कहा है वाणी में, जग जीवन दाता मिले संजोगी सतगुरु मेल मिलावे। परमेश्वर की कृपा से सतगुरु मिलता है और सतगुरु की कृपा से परमेश्वर मिल सकता है। उसके बिना वो नहीं मिल पाया आज तक किसी को भी। उसको मिलने के लिए जो जीव अपराला करते हैं दिन रात एक मन एक चित्त होकर के, उस कमाई को, उस धन को इकट्ठा करते हैं जो कि अगले घर तक हमारे साथ जाएगा, जो अपने जीवन को संवारने में लगे हुए हैं, उनका जीवन सतगुरु संवार भी देता है और श्रृंगार भी देता है। वो ऐसा श्रृंगारा जाता है जीवन के जुगों तक उसकी चमक जो है चलती रहती है। उनका जीवन चमकता रहता है जुगों तक। आप पुराने महापुरुषों को देख लो, भक्तों फकीरों को देख लो, जिन्होंने संसार में जन्म तो लिया, कृष्ण धर्म भी निभाया, संसार में काम काज भी किए, मगर अंतर का ध्यान सिर्फ अपने प्रीतम के साथ जोड़ करके रखा। अगर कमाई की है तो नाम की है, उस नाम को सिमरा है, सिर्फ अपने प्रीतम का ध्यान रखा है। इसीलिए उनका आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक शक्ति जो है उनके अंतर पैदा हुई, जिससे वो पैरों की तलियों से उठ करके 10वें द्वार की तरफ चल पड़े। क्योंकि इसी शरीर के अंतर परमेश्वर खुद रह रहा है, इसी के अंतर हमारी आत्मा है, इसी के अंतर 5 विकार हैं। यही शरीर 5 तत्व का बना हुआ है और इसी में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी के अंतर मन है, इसी के अंदर बुद्धि है और चित्त है, इसी के अंतर 10वां द्वार है जहां दाता खुद बैठा है, सतगुरु खुद बैठा है। इसीलिए कहा गया है वाणी के अंतर कि जिनका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सो पाई, 9 दरवाजे बाहर खोले 10वां गुप्त रखाई। जिसका ये घर है, इस चीज को घर कहा गया कि जिस मालिक का ये घर है वो खुद भी इसमें रह रहा है। 9 दरवाजे उसने बाहर खोल दिए इस घर को बना करके, और 10वां द्वार उसने गुप्त रखा है जिसमें खुद आप बैठा है, और उसकी जो कुंजी है, चाबी है, वो गुरु के पास दे दी कि 9 दरवाजे बाहर खोले 10वां गुप्त रखाई।